जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी बज रहे हैं शाम के 8 और हम आपके लिए लेके आए आज दिन भर की सुर्खियां। सबसे पहले कर्नल साहब के ऊपर 1000 लीटर डीजल चोरी का आरोप है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का सामना कर रहे हैं और मामला एएफटी में पहुंचा है। और दूसरी बात कहते हैं, हमारे एक सेना के सीनियर एनसीओ ने ट्रेन के अंदर उत्पात मचाया। राजधानी के अंदर ट्रेन को करना पड़ा खाली और बंदा अभी है हिरासत में। और दूसरी बात, अब नेताओं की खुल जाएगी धोती। लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपने बेटे को फौज में भेजा है लड़ाई लड़ने के लिए। हमारे साथ कभी ऐसा हुआ तो हमारे नेता और नेता के बच्चे क्या करेंगे? धोती खोलकर छिपेंगे। खबरें करते हुए साथ से आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक डीजल चोरी का आरोप है और यह है एक बटालियन है गुरदासपुर में, वहां के सीओ के ऊपर। सीओ अपनी कमांड पूरी कर चुका था जब दूसरे की एंडिंग टेकिंग चल रही थी तो 1000 लीटर उसमें डीजल की हेरा फेरी पाई गई और उसकी कोर्ट समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड हुआ। समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड के हिसाब से जब पोल खुली तो उसमें काफी लोग इन्वॉल्व थे। मामला एएफटी में पहुंचता है, बहुत सारे साक्ष्य छिपाए जाते हैं, फिर कर्नल साहब सीधा आरोप लगाते हैं कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ी है। तो इसके लिए प्रेस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी डिटेल की गई है। काफी कुछ गवाह है, जैसा कि जवानों को गवाह बना गया है, गवाह कभी इधर के उधर के इधर हो रहे हैं। ये पूरा मामला है जो कि आज की सुर्खियों में बना हुआ है, आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि देख सकते हैं कि देर है अंधेर नहीं। यदि आप गड़बड़ी करो तो आप फंसोगे, लेकिन वहां पर एक नहीं, वहां पर कई लोग लपेटे में आ रहे हैं। इसलिए मामला को उलझा के सुलझा और सुलझा के उलझाने की कोशिश की जा रही है। आप इसकी पूरी खबर देख सकते हो। और ये ताजा मामला है एक दूसरा कि जैसे सेना के एक जवान है जिसका वो जा रहा था दिल्ली, और दिल्ली होता क्या है दोस्तों, उसने क्या किया है कि ट्रेन रोकी, डिब्बे में बैठता है और वहां फायरिंग कर देता है और सब लोग परेशान हो जाते हैं। और उसने धनबाद से दिल्ली आना था और वो कहता है वो दूसरी ट्रेन में चढ़ जाता है और दिल्ली राजधानी की जगह सियालदह दिल्ली में चढ़ जाता है और वहां पर जाकर B7 में सीट नंबर 63 पे श्रीमान जी बैठ जाते हैं। और कुछ अपना लगा रखी थी, शाम का समय था और बंदा आप समझ सकते हो पंजाब का रहने वाला है और मूड में था और चैटने लगा भाई 63 सीट मेरी है। जब उसकी ट्रेन दूसरी थी और वहां पर जो लोग वाग उससे जब बहस करते हैं तो उसके पास एक पर्सनल आर्म्स था, उसने भाई चला दी तो लोग समझ सकते हो क्या हो सकता है। पूरी ट्रेन में अफरा तफरी मच गई, सारी ट्रेन खाली हो गई और फौजी अपनी बिल्कुल पूरा मालिक बन गया ट्रेन का। अब समझ सकते हो कि पीने के बाद क्या क्या हो सकता है भाई साहब के लिए। फिर जीआरपीएफ आई, आरपीएफ आई, उनको पकड़ा गया कोडरमा में उतार के और उनका नाम है सिख रेजिमेंट के हरपिंदर सिंह है, 41 साल उम्र है, काफी मेच्योर्ड है, आप बंदे समझ सकते हो। लेकिन अंदर गई है तो फिर गड़बड़ तो करेंगे ऐसा आप इनके साथ अब क्या होगा वो तो आप जानते ही हो। और सबसे बड़ा एक मजेदार ट्वीट आ रहा है, उन्होंने कहा है कि हमारे देश के नेताओं को सीखने की जरूरत है कि इजराइल के प्रधानमंत्री जी ने अपने बेटे को इस युद्ध में भेजा और माँ बाप उसको देख रहे हैं। और ये जो फोटो है इजराइल के लोगों को कितना प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। और यही सोच के लिए आज इजराइल इतना स्ट्रांग है, मजबूत है, क्योंकि वहां देश पहले है। सबसे पहले देश के लिए लोग जीतते हैं, देश के लिए लोग मरते हैं, देश की रक्षा के लिए सब कुछ करते हैं और यही मजबूती कारण है। यदि हमारे देश में कभी ऐसा हो जाता है तो हमारे नेता क्या करेंगे, हमारे नेताओं के बच्चे क्या करेंगे? इनकी तो धोती खुल जाएगी, छिपाएंगे। हमारे नेता भी देश की सेवा करते हैं लेकिन अपने बच्चों को वो नेता ही बनाना चाहते हैं, वो और कुछ नहीं बनाना चाहते। आप देख लीजिए अभी टिकट बंटवारे सब अपने बच्चों को, बूढ़े हो गए हैं तो हमें भी टिकट दे दो, हमारे बच्चों को भी दे दो। पिछले 8 साल से देश की सेवा कर रहा है, क्षेत्र की सेवा कर रहा है, मानव की सेवा कर रहा है। क्या कर रहा है? शर्म आती है। युवाओं को जागना होगा, ऐसों को बाइकआउट करिए, किसी के पीछे मत घूमिए। ये बहुत एवरेज इंसान है, आप समझ सकते हो। इनके ऊपर एक प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो हजारों की लाखों की होने के बाद अरबों करोड़ों की ये खा रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं। पूरा खानदान, पूरा बड़ा धंधा है, क्योंकि इस देश में राजनीति बहुत बड़ा बिजनेस है और जो एक बार घुस गया वो मारा मारे, जिंदगी बन जाती है। और ये लोग देश के बारे में कहां सोचेंगे? इन्होंने तो कहा है कि देश की सोचने के लिए भारतीय सेना है, उसको तनख्वाह मिलती है, वो सोचेगा, हम क्यों सोचेंगे। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद।